नमस्कार। कक्षा 8 में हमने पिछले वीडियो में पार्ट 7 हार की जीत का दूसरा भाग देखा था। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि खड़गसी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो बाबा भारती ने खड़गसी से प्रार्थना की थी कि तुमने मेरे साथ छल कपट करके मेरा घोड़ा छीन लिया है, तो ये घटना किसी के सामने प्रकट न करना, वरना कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़गसी के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा भारती आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़गसी का हृदय परिवर्तन हुआ। प्रश्न दूसरा है, यदि प्रश्न दूसरा है अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, तो ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा। तो दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर इस प्रकार से है कि खड़गसी ने गरीब और अपाहिज बनकर यानी छल कपट से बाबा भारती का घोड़ा धोखे से छीन लिया था। और बाबा भारती को उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों या दीन दुखियों पर और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़गसी जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले आया, उसी रात को वह उसे बाबा भारती के अस्तबल में बांध कर रख दिया। अब खड़गसी की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। प्रश्न तीसरा, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो आप क्या करते। तो बाबा भारती की जगह मैं होता या होती तो थाने में जाकर शिकायत करती। थाना यानी कि पुलिस स्टेशन पर जाके वहाँ पर शिकायत करती और खड़गसी से मुझे खतरा है ऐसी बात मैं कह देती, कह देता क्योंकि वह धमकी दे के गया था। बाबा भारती को धमकी दे के गया था कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो यदि मुझे ऐसी कोई धमकी देता है तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, तो मैं पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगी और कह दूंगी कि 24 घंटे मेरी रखवाली करे। इस प्रकार से यदि बाबा भारती की जगह मैं होता या होती तो इस प्रकार से निर्णय लेती। आगे है, इस कहानी को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती क्यों कहते हैं। बाबा भारती ने क्यों कहा। तो प्रश्न ये भी है चौथा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, वरना कोई गरीब या लाचार पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसी बात क्यों कही बाबा भारती ने। बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़गसी ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़गसी की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़गसी से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। आगे है कि अगर आपकी बैंक मान लो कि गांव है, उसमें बैंक है और बैंक में लूट हो जाती है, तो लूट किस गलती के कारण हुई होगी और लुटेरे कौन हो सकते हैं, इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी आप रख सकते हैं, तो अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। तो आज आपस में 2-4 दोस्त मिलकर जो चर्चा करते हैं, तो किस प्रकार से इसकी चर्चा होगी। दोस्त साथ में मिलते हैं और क्या बातें करते होंगे। एक दोस्त है, वो कहता है कि अरे कल रात अपने गांव की अभ्युदय बैंक में लूट की खबर तो सुनी होगी। तो दूसरा दोस्त कहता है हाँ सुनी है। फिर से
तीसरा दोस्त कहता है कि बैंक में 2 चौकीदार हैं पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करने लगते रहते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है। फिर से पहला दोस्त कहता है कि तुमने बिल्कुल सच कहा, और दूसरा जो मित्र है वो कहता है कि पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं। इस प्रकार से चर्चा हो सकती है कि आपस में जो दो मित्र मिलते हैं तो बैंक में लूटी हुई बैंक लूट जाती है, तो उसका कारण क्या है उसके बारे में इसी प्रकार की चर्चा होती होगी। तो दो मित्र बातें कर रहे थे, उसी में दूसरे 2 मित्र आ जाते हैं और वो भी क्या कहने लगते हैं कि वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर से मूर्तियाँ चुराई थी। तो ऐसा भाव प्रकट किया, ऐसी शंका प्रकट की तीसरे दोस्त ने। चौथा दोस्त वही सुनकर क्या कहता है कि सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाला लोग भी हो सकते हैं। फिर से जो दूसरा दोस्त था वो कहने लगा कोई भी हो, है बड़े शातिर और हिम्मत वाले। फिर से दोस्त कहता है चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही हैं। तीसरा दोस्त है वो कहता है पिछले महीनों पुलिस ने जो चोरी का पता नहीं लगाया, इसी के कारण इन चोरों की हिम्मत बढ़ गई है। चौथा भी मित्र कहता है कि 3 तरीके हैं, बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रहे, बैंक में सीसीटीवी कैमरा हो जिससे चोरी ना हो सके। तो सबसे पहला जो मित्र था वो कहने लगा हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा। तो ये पहले की बात है। अब तो हर बैंक में सीसीटीवी कैमरा होता है, पर जो चोर होते हैं वो बहुत शातिर होते हैं, उसे चोरी करनी होती है तो कोई किसी भी तरह से वो चोरी कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे परिच्छेद दिया गया है। प्रश्न तीसरा है कि परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्ण रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्ण आदि नाम उसका परिचय बताते हैं, परंतु ये परिच्छेद है, उसके आधार पर प्रश्न है। तो परिच्छेद पढ़ लेती हूँ कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है कि परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा थी कि जिसमें मनुष्य निष्ठुरता घटती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैह प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदैह जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने की प्रयास में अपने प्राण दे दिए। तो ये परिच्छेद है। परिच्छेद के आधार पर प्रश्न है कि लच्छा यानी कि इस परिच्छेद में लच्छा यानी कि कोई भी गुच्छा होता है उसे लच्छा कहते हैं। शावक यानी हिरन का बच्चा, और सदैह प्रसूता यानी कि हाल ही तात्कालिक ब्याही हुई। सदैव जाता तो तुरंत जन्म हुआ। ये इस परिच्छेद के शब्दार्थ हैं। सही उत्तर हमें इन दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं और उसके सामने राइट का निशान करना है। तो सोना हिरन का रंग कैसा था? तो सोना हिरन का रंग सुनहरा था, तो हम सुनहरे में राइट का निशान करेंगे। इसके बाद जो प्रश्न है वो है मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा।
तो मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागे? तो वो शिकारियों। तो शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। इसके बाद है रिक्त स्थान। सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी। तो क्या? शैशवावस्था, जो परिच्छेद में दिया गया है, शैशवावस्था में भी पार नहीं कर पाई थी। इसके बाद दूसरी रिक्त स्थान है, वो है हरिण सावक की कथा। तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। तो व्यथा कथा, तो रिक्त स्थान में होगा व्यथा कथा। इसके बाद है तीसरा कि इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट, तो आहट यानी कि चाप, को पैरों की आवाज़ होती है, उसे आहट भी कहा जाता है और चाप भी कहा जाता है। शैशवावस्था यानी शिशु की अवस्था यानी बचपन। इसके बाद है विलोम शब्द, तो लघु यानी गुरु, और मानव तो दानव या हैवान। हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो हमने यहाँ पर परिच्छेद पढ़ा, तो परिच्छेद में हरिण शावक का वर्णन किया गया है कि हरिण शावक सोना की तरह शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आँखें जो पानीदार आँखें थी। तो इसी प्रकार हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट थी। यहाँ हमने अभ्यास के प्रश्न की चर्चा की। इसमें एक प्रश्न चौथा भी है कि कहानी लेखन करना है। तो कहानी लेखन हम जब निबंध लेखन में कहानी का समय होगा, लेखन का भाग होगा, तब हम इस कहानी की चर्चा करेंगे। तो तब तक बच्चों, बाय।